बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है रेजिडेंस परमिट पे बनाऊंगा। कि क्वेश्चन होता है हमारे माइंड में था कि रेजिडेंस परमिट जो है ये क्या वाला है, और इसमें ये हमारा वीज़ा तो है, वहाँ पे जाके रेजिडेंस परमिट ये क्या चीज़ है यार, कितने पैसे लगेंगे, क्या सीन, जितने भी क्वेश्चन मेरे माइंड में थे और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस चीज़ें की हैं वो उसका क्या सीन होता है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये मैं अटक जाता हूँ बोलते बोलते, क्योंकि ये मेरी वो जिसे कहते हैं मदर टंग नहीं है, मदर लैंग्वेज, मादरी ज़बान नहीं है। अगर मुझे कहे कि कोई सराइकी में वीडियो बनाऊँ, मैं कहता हूँ मैं फटे चाक दूँगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैं अटक जाता हूँ बोलने में, क्योंकि वो अल्फाज के चुनाव को वो करने में वो टाइम लगता है। ठीक है, ये मत समझे कि भाई मैं कोई अल्लाह माफ़ी दे वो हकला रहा हूँ, तो इस वजह से वो जो है ना वो बंदा फंबल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलें, अब ये तो एक वो हो गया, इफेक्ट हो गया जो भी है उर्दू का। रेजिडेंस परमिट जो आप वीज़ा लगवाएंगे ना वो 3 महीने का होगा, जो वहाँ से लगवा के आएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। ये वीडियो बनाने के बाद रात को आज मैं ट्राई करूँगा। टोटल मैं 3 घंटे सोया हूँ। इसके बाद कि जेरी का फॉर्म कैसे फिल करना है, अपडेट वीडियो जो है वो बनाई जाए। हालांकि जो लास्ट वीडियो स्टूडेंट गए थे उन्होंने भी वही वीडियो पुरानी वाली मेरी देख के जो है वो सबमिट कराया था, डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ। ठीक है, तो आप भी वही अगर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं होती, क्योंकि लास्ट टाइम अपॉइंटमेंट वाला सीन था, अभी अपॉइंटमेंट भी कुछ नहीं है, टाइम से चले जाएँ तो ओके है। ठीक है, 12 बजे से पहले जाइएगा वीज़ा लगवाने के लिए, तो वो मैं अपडेट वीडियो बना दूंगा। यार रेजिडेंस परमिट 3 महीने का लगता है, ये सॉरी जो आप वीज़ा लगवा के ना वो 3 महीने का होता है। फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा सबमिट कराया 10 जुलाई को। ठीक है, 10 जुलाई, ये जो 10 जुलाई 2024 चल रहा है ना, आपने सबमिट कराया 10 जुलाई को, और आपका वीज़ा उन्होंने जब एम्बेसी तक डॉक्यूमेंट्स पहुँचे, आपका ऐसा समझिए, हम राउंड फिगर कर लेते हैं, 15 जुलाई को जो है आपका ठप्पा लगा। जो पासपोर्ट पे वीज़ा लगा है ना वो 15 जुलाई उसकी डेट लिखी हुई है, 15 जुलाई। उस पर आगे लिखा हुआ भी होगा कि भाई ये इस डेट से इस डेट को तक वैलिड है, इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो 3 महीने तक वैलिड होता है। मीन्स के वो आपका हो गया 15 जुलाई से 15 अगस्त। ठीक है, और 15 अगस्त से 15 सितंबर, और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। ठीक है, तो ये 15 अक्टूबर तक आपका वैलिड होता है वीज़ा। अगर आप 15 को लगाते हैं मीन्स के 3 महीने के लिए वैलिड होता है। अब आप कहते हैं कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 अगस्त को है या 25 अगस्त को है, मोस्टली जो है यकम 2-3 सितंबर को होती है या 10 सितंबर तक, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है। मान के चलें एवरेज हम लगा लें तो यकम या 2 सितंबर जो है आपको कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहती है कि रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ पे करवानी है। आपने वीज़ा लगवाया था 15 जो है जुलाई को, आपका वीज़ा ख़त्म होगा, ये पाकिस्तान वाला जो पाकिस्तान से लगवा के जाएंगे, ये 15 अक्टूबर को। आप कहते हैं कि क्या मैं यूनिवर्सिटी तो मुझे कह रही है कि यकम को 2 को आ जाए रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि मेरा वीज़ा 15 अक्टूबर तक है, क्या मैं अक्टूबर में जा सकता हूँ? नहीं, आप यूनिवर्सिटी से पहले जो कंसल्ट करेंगे कि भाई मेरी ये मसला है, ये जेन्युइन मसला है, इसकी वजह से मैं लेट आऊँगा थोड़ा 15-20 दिन ऊपर नीचे, तो क्या मुझे आप रिलैक्सेशन देंगे? तो वो 15-20 दिन की रिलैक्सेशन दे देते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत ही उसमें मार्जिन दे के वो। ठीक है, तो वैसे सीएससी का 15 अक्टूबर तक आप आ सकते हैं, उसके बाद अगर आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाती है तो वो मार्जिन आपको दे सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। आप मार्जिन की वाली साइड पे जाएं ही मत। जिस डेट को आपने दिया है ना उन्होंने रजिस्ट्रेशन 2-3-4 दिन ऊपर हो जाए कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई आओ यकम को है तो बस यकम को आओ। ठीक है, 2-3 दिन पहले भी 2-3 दिन पहले आइएगा, ज़्यादा पहले ना आइएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मसला होता है डॉर्मेटरी का आगे पीछे वो अरेंजमेंट करने में आपको थोड़ा सा इशू हो जाएगा, यूनिवर्सिटी का अरेंजमेंट करने में। फिर आप अपनी हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट की होती है ना, जो स्टूडेंट यहाँ से पहले पढ़ रहे हैं वो उन्होंने शिफ्ट करना है, आगे पीछे पाकिस्तान जाना है या यूनिवर्सिटी मूव करनी है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब क्या है, तो यूनिवर्सिटी मूव जब स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे वो मूव कर देते हैं, क्योंकि दोस्त आ गया तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी है वहीं से, क्योंकि मेरा गला खुश्क हो जाता, नहीं तो मैं ना होता अगर गला खुश्क तो मैं शुरू से रिकॉर्ड करता। कोई नहीं, एडिट कर लेंगे दोबारा, टाइम अब लगेगा, कोई नहीं, हो जाता है, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कोई इसमें कोई बेहतरी होगी। अच्छा, अब जो है जब आप आएँगे, मतलब कि आप यहाँ पहुँच गए डॉर्मेटरी, मीन्स जो डेट उन्होंने दी हुई थी आपने आके रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो 4-5 दिन ऊपर नीचे हो गया, कोई मसला नहीं है, वो यूनिवर्सिटी आपको बता देगी, आप उनसे कंसल्ट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी आपका बीचेट ग्रुप बना देगी। उस ग्रुप में आप एडवाइज़र से पूछ लेंगे कि मेरा ये मसला है, ये इस वजह से मैं नहीं आना मतलब लेट आऊँगा, वो फिर आपका रिलैक्स कर देंगे। कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आप पहुँच गए यहाँ पर चाइना में। अब आप कहते हैं कि जो मेरा वीज़ा लगा हुआ था, फॉर एग्जांपल आपने 15 जुलाई को लगवाया था ना, मिसाल हमने दी थी, हमने कंसिडर किया था। ठीक, इमेजिन, ठीक है, 15 आपने जुलाई को लगाया था, आप यहाँ पे आए यकम सितंबर को, आपका आधा टाइम तो गुजर गया होगा। ठीक है, आधा टाइम आपका बाकी बचा होगा, मीन्स के 15 जुलाई से यकम सितंबर तक आपका 1.5 महीना गुजर चुका होगा, 1.5 महीना बाकी रह गया। अब वो जो 1.5 महीना बाकी बचता है, उस 1.5 महीने के ड्यूरेशन के अंदर आपकी एडवाइज़र जो होंगी, जो यहाँ पे चाइना में मतलब कि जो स्टूडेंट डील कर रही होंगी उस बैच के 2024 के जो होंगे, तो वो आपकी अपॉइंटमेंट लेगी इमिग्रेशन ऑफिस में। जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे ना, वो जो पहुँच चुके होंगे उनका वो डाटा कलेक्ट करेगी,
अगर तो आपका पासपोर्ट का पासपोर्ट की डाटा कह रहा हूँ, पासपोर्ट जो वीज़ा लगा हुआ था उसका टाइम पड़ा है, फिर वो कहेगी कि आप वेट करो, बाकी स्टूडेंट्स को भी आने दो। जैसे स्टूडेंट आते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 30 की क्लास है, उसमें से 20 पहुँच गए, अब 10 अभी लेट हैं, ठीक है। वो जो 20 स्टूडेंट्स होंगे उनकी फिर वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी, वो उसमें क्या कहते हैं, इमिग्रेशन वालों को, कि भाई अपॉइंटमेंट देंगे वो, कि भाई इस डेट को आप आ जाएँ अपने स्टूडेंट लेके। जो परमिट होगा, वो जो 3 महीने का वीज़ा होगा ना, जो आपका 1.5 महीने का बचा हुआ होगा, ठीक है, 1.5 महीने तो आपने पाकिस्तान में गुजार दिया, वो जो 1.5 महीने का बचा हुआ होगा वो फिर आपको उस बेस पे आपके 1 साल का या 6 महीने का, मैक्सिमम 1 साल का लगता है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, 8-9 महीने रह गए, तो फिर आपका 8 महीने का लगेगा, ठीक है। वो अगर फॉर एग्जांपल हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हमारा पासपोर्ट है अभी है, ठीक है, तो आपको वो फिर 1 साल का रेजिडेंस परमिट लगा देंगे। और ये पॉलिसी जो है वेरी करती है प्रोविंस टू प्रोविंस। जैसे शंघाई है, शंघाई में तोंगख्वा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डोंगवा हम कहते हैं, वहाँ पे वो जितनी भी डिग्री आपका ड्यूरेशन होता है ना 3 साल का, वो एक मरतबा ही आता है, जाओ भाई जान छोड़ो साड़ी, ठीक है। 3 साल का वीज़ा एक साथ इकट्ठे, मतलब 3 साल का रेजिडेंस परमिट ये पहले साल लगा देते हैं, फिर दोबारा 3 साल बाद ख़त्म, बस वो एक मतलब कि वो एक मरतबा लग गया, वो ठीक होता है, ठीक है, मेरे ख्याल में, क्योंकि इस तरह जाना आना नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है पॉलिसी। तो यहाँ पे जो है इससे ये होता है कि भाई आप साल बाद जो है ना फिर एडवाइज़र के हथे चढ़ते रहते हैं कि भाई हाँ एक्सपायर होने वाला है, कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गया, स्टूडेंट जो है घर तो नहीं चला गया पाकिस्तान, तो इस तरह, तो ये इस हवाले से ठीक होता है। तो ये अगर यहाँ पे हम मान के चलते हैं जो एवरेज चल रहा होता है, मतलब कि नॉर्मल जो है मोस्टली प्रोविंस जो है 1 साल का रेजिडेंस परमिट लगा के देते हैं। मींस कि 1.5 महीने का जो आपका वीज़ा, अब जब आप अप्लाई करेंगे, आपका परमिट अप्लाई हुआ फॉर एग्जांपल 10 सितंबर को, ठीक है, यकम को आपने रजिस्ट्रेशन करवाई और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते करते आपने यहाँ पे मेडिकल भी करवाना है। वो मेडिकल जो करवाना होता है या पाकिस्तान वाला, वो डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि वो कौन सा एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे आप मेडिकल करवाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान वाला या चाइनीज ऑक्यूपेंशन सेंटर वाला एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो मेडिकल करवाते करवाते ये सारा कुछ, ये वो लटरम पटरम जितनी सारी चीज़ें करवाते करवाते आपकी 10 सितंबर को अपॉइंटमेंट आपकी मिलती है। और 10 सितंबर को आपको एडवाइज़र जितने स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो 10 रह गए थे 30 में से, वो बाद में जब अपने हिसाब से फिर उनके एडवाइज़र मिस वैंग कह रहा हूँ, वो हमारी एडवाइज़र है, तो वो जो है वो अपने हिसाब से लेगी, ठीक है। अब वो बाद में 10 जो है स्टूडेंट्स का वो जो परमिट के लिए वो करेगी, अपॉइंटमेंट लेगी इमिग्रेशन ऑफिस से। वो 20 जाएंगे एक ही मतलब उसके साथ, एडवाइज़र के साथ, और वो जो है रेजिडेंस परमिट लग जाएगा। मींस के 10 सितंबर को आपका लगा रेजिडेंस परमिट जो है वो मेडिकल करवाया, ये वो सारी चीज़ें, वो JW फॉर्म एडमिशन नोटिस, और बस ये JW फॉर्म एडमिशन नोटिस, मेडिकल, और आपका यहाँ पे पुलिस जो वेरिफिकेशन रिकॉर्ड होता है जो आप यहाँ पे, क्योंकि जो आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो उसका वेरिफिकेशन नहीं होती, वो बस खुद ही यूनिवर्सिटी कर देती है वेरिफिकेशन। हमारी यूनिवर्सिटी में तो पुलिस स्टेशन भी है भाई, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरा एक विलेज है, सिटी है, तो इसमें पुलिस स्टेशन, अगर यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो पुलिस डाटा आपने इंटर करना होता है उनको, अपना रेजिडेंस परमिट, और वो जो रेजिडेंस परमिट कर रहा हूँ वो जो पाकिस्तान से लगा होगा वीज़ा, तो वो आपने उनको कॉपी देनी होती है, पासपोर्ट कॉपी देनी है, तो वो आपका इंदराज कर देते हैं कि भाई ये स्टूडेंट जो है इस डेट को इस यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गया, और ये अब ये है ऑफिशियली जो है यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड में आ गया पुलिस वेरिफिकेशन में। तो वो फिर वो एक फॉर्म बना के देते हैं, वो फॉर्म भी एडवाइज़र को देना होता है, वो समटाइम यूनिवर्सिटी खुद करती है, समटाइम वो खुद अपने फॉर्म जो है वो दे देना होता है। वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी जो भी चाइना में जहाँ आएगा। तो जहाँ जो चाइना में ZZU में आएगा उनके लिए इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा, अगर मैं फ्री हुआ तो, अगर थीसिस के उससे चुंगल से मैं बाहर आ गया तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए अवेलेबल हूँगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो फॉर्म होता है JW एडमिशन नोटिस, और आपका पासपोर्ट होम पेज, वो जो आपने परमिट लगवा के आए होंगे पाकिस्तान से, जो वीज़ा होगा वो, उसके बाद एग्जिट एंट्री जो स्टेप जो लगेगी, आप जब आएंगे चाइना आपकी स्टैंप लगेगी एंट्री की, भाई इस स्टेशन से, मतलब वो जो स्टेशन कह रहा हूँ एयरपोर्ट से, ये बंदा या बंदी जितने जो भी है वो दाखिल हो चुका है, भैया चाइना की सरहद में ऑफिशियली वो जो है ऑफिशियली एंटर हो चुका है। तो उसका भी पेज वो आपको आपके एडवाइज़र बता देगी। ये सारी चीज़ें, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते वीज़ा परमिट के लिए। अच्छा, आप 10 को आप चले गए, ठीक है, 10 सितंबर को आप चले गए, ठीक है, परमिट लगवाने के लिए। वो आपका 1.5 महीने का जो बचा हुआ था वो अब बच गया, ऐसा समझे 1 महीना और 5 दिन, ठीक है, क्योंकि 15 अक्टूबर को आपने जो है ये आपको ख़त्म होना था, जो हमने इमेजिन किया हुआ था। तो 15 अक्टूबर को आपका ख़त्म होना था। 10 जो है सितंबर को आप पहुँचे, वो आप डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे और पासपोर्ट भी जमा करा देंगे वहीं पे इमिग्रेशन ऑफिस में। वो तस्वीर वगैरह सारा कुछ आपका लेंगे, और नई तस्वीर जो है, अगर पुराने पासपोर्ट पे आप जब पुराने जो आपने वीज़ा लगवाया हुआ पाकिस्तान से लगवा के हैं, वहाँ पे तस्वीर अगर सही नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, नया जब आप यहाँ पे लगाएंगे उस पर अपडेटेड तस्वीर होगी, और वो ज़बरदस्त तस्वीर बनाते हैं, उनका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो अपडेट कर देंगे तस्वीर अपनी, और वो आपको 1 साल का परमिट जो है वो लग जाएगा। जब 10 को आप सितंबर को जमा करा रहे हैं परमिट,
तो विद इन 15 या 20 डेज़ डिपेंड करता है और रश कितना है, स्टूडेंट्स कितने हैं और उस वक्त कितने स्टूडेंट जो है वो कितनी जनता जो है वो सबमिट करा रही है वीज़ा तो परमिट के लिए। तो उसी हिसाब से जो है 15 दिन का जो है 15 दिन में आपका वो लग जाता है परमिट आपका उसी दिन से शुरू होगा जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरा 15 अक्टूबर को तो नहीं, मैंने बहुत जल्दी वीज़ा लगवा लिया था पाकिस्तान से, मेरा 10 को तो हमारा एडवाइज़र हमारे इमिग्रेशन जाना है, लेकिन मेरा 15 सितंबर को वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो मसला तो नहीं होगा, वो तो 10 दिन बाद मुझे मिलेगा। नहीं, जिस दिन आप सबमिट कराएंगे ना अपना पासपोर्ट, उसी दिन आपका वीज़े की स्टैंप उसी डेट की लगेगी। आपका एक्सपायर हो जाता है, उनके पास पड़ा रहता है, मींस के 15 सितंबर को आपका ख़त्म होना है। फॉर एग्जांपल आप डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट वहीं पे उन्हीं के पास है, आपने सबमिट 10 सितंबर को करा दिया था, तो कोई मसला नहीं है। आपको अगर 20 को मिलता है, 15 को मिलता है, आपका परमिट लग गया होगा। वो जो परमिट लगवाते हैं वीज़ा, वो साल का जो है आपके नए पासपोर्ट के किसी नए पेज पे जो है 1 साल का वो स्टैंप लग जाती है कि भाई वो जो 3 महीने का या 1.5 महीने का बचा हुआ था ना, 3 महीने का लगवा के आया था, उसकी वो ख़त्म हो जाती है वैल्यू। अब एक साल का जो आपका परमिट लगेगा, वो रेजिडेंस परमिट मिल के यहाँ पे 1 साल का वीज़ा ऐसा समझ लें, ठीक है। वो उसकी ब्याह पे आप यहाँ पे चाइना में रह रहे होंगे। जब वो परमिट 1 साल बाद ख़त्म होने वाला होगा, ठीक है, एक साल बाद, जैसे 10 सितंबर को आपने सबमिट कराया पासपोर्ट, ठीक है, आप ऐसा समझिए 10 सितंबर से आपका स्टार्ट हो गया, एक साल स्टार्ट हो गया। और नेक्स्ट 10 सितंबर 2025 को आपका 1 साल ख़त्म हो जाएगा वीज़ा परमिट का। और 1 महीना पहले फिर आपको आपके एडवाइज़र कहेगी हाँ भाई किस का पासपोर्ट जो है वो रेजिडेंस परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, तो आप फिर बताएंगे ग्रुप में, जो उनका वीचेट बना होगा कि मेरा भी एक्सपायर होना है, मेरा भी एक्सपायर होने वाला है। तो वो फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लेगी, दोबारा यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। मेडिकल दोबारा नहीं करवाना होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर चाइना में ही है तो दोबारा आपको मेडिकल नहीं करवाना होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो साथ आप क्या कहते हैं, एक इसी तरह। अब मैं जो कह रहा था कि आप थोड़ा लेट जाएंगे, उसका क्या होगा, तो इसकी फ़ीस जो होती है, खैर लेट पे बाद में आता हूँ। अगर आप थोड़ा लेट जाएंगे तो मसला तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है। जो फ़ीस होती है वो 400 RMB होती है 1 साल की। 400 RMB बोले तो 16,000 पाकिस्तानी रुपए। अगर आप 2 साल का लगवाएंगे तो 800 कर दें, ठीक है। अगर डेढ़ महीने का आपका लगता है टी वीज़ा या इस तरह, उसकी भी 400 है आई थिंक, या 290 है या इस तरह कुछ, वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है। हो सकता है आपकी फ़ीस ज़्यादा हो, लेकिन नॉर्मल 400 RMB चलती है साल के रेजिडेंस परमिट की। ओके हो गया, तो 400 RMB ये तो तैयार करके आए ना आप, आपके पास होना चाहिए, कैश में हो या ओके उसमें होना चाहिए आपका अली पे में, वीचैट में। वो जब सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर ज़िंदा मैं यहाँ पे हुआ तो, और सेहत और तंदुरुस्ती बाकी, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। थीसिस वाला चुंगल से बच के मैं अगर बच गया तो ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं कि जो लेट कहने का कह रहा था मैं, क्यों कह रहा था, वो ये कि मसला नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो पासपोर्ट आपने पाकिस्तान से वीज़ा लगवाया, वो आपका 15 अक्टूबर को जैसे ख़त्म होना था, अगर आप 15 जुलाई को लगवाएंगे, अगर आप 1 जुलाई को आप लगवाएंगे तो आपका ख़त्म हो जाएगा 30 सितंबर को, ठीक है। तो आपकी जो एडवाइज़र है वो आपको डेट उनकी लगवाते इमिग्रेशन करवाते आपको 10 सितंबर को हमने जो डेट फिक्स की थी, एक इमेजिन की थी, उसकी बजाय वो आप लेट कर जाते हो, अगर मतलब वो उससे टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो 20 या 25 को फिर आपको ये भी लाले पड़ जाएंगे कि मेरा ये एक्सपायर होने वाला है, ये ना हो, ये ख़त्म हो जाए और मेरी इमिग्रेशन ना मिले। वो एडवाइज़र किसी ना किसी तरीके से आपको अरेंज करके वहाँ पे कर दे कि वो आपका जाना आपका वो है। एक दिन भी लेट नहीं हो सकते आप, जिस दिन ख़त्म होना है उससे एक दिन पहले मस्ट आपको जाना होता है, वरना आपको जो है वो डिपोर्ट कर देंगे। बड़ा मसला होता है, क्योंकि इनके रूल्स हैं ना, हर कंट्री के रूल्स होते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा था लेट होगा। जितना लेट है आपका वीज़ा, जो पाकिस्तान से 3 महीने का लगवा के आए होंगे, वो बच्चा पड़ा होगा ना, जब आप यहाँ पे आएंगे 1.5 महीने का बच्चा होगा, आपको तसल्ली होगी अभी 1.5 महीने का पड़ा है। अब अगर हमारी एडवाइज़र जो है ना वो लेट भी इमिग्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना, आप उनको कोई टेंशन नहीं है भाई, हमारा 15 अक्टूबर तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कहता था कि लेट आप करवाएं। लेकिन लेट करवाने के थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं। टिकट कैसे वो करनी है, थोड़ा वो डाउट भी होता है, वीज़ा लगता है नहीं लगता, और टिकट महंगी भी हो जाएंगी ऑन द स्पॉट जब हम बाय करेंगे। इधर ये भी होता है कि बाद में ये होता है कि टिकट करवाने के बाद वीज़ा जब लगवाते हैं लेट अगर, तो फिर ये भी होता है कि भाई लग गया है, अब टिकट महंगी हो गई हैं। तो चलें आप ऐसा करें 15 तक जो है ना, मैं तो कहता हूँ सारे चले जाएं, वीज़ा लगवा लें। 30 सितंबर बहुत टाइम है, और जब आप यहाँ पे वीज़ा एक्सपायर आपका ख़त्म होने वाला होता है, जो पाकिस्तान से लगवा के आते हैं, तो इज़ दैट ओके। तो अपने डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी कर लें। कोई अगर आपकी रहती है तो ठीक है, उसको पूरा करें, अगर नहीं रहती तो फिर 15 तक चले जाएं। और उससे पहले अगर आपके लिए इजी है, जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं अगर होता तो अगर मुझे इन सारी चीज़ों का, ये जो अभी यहाँ पे मुझे पता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये सारी चीज़ें मुझे अब पता होती, अब मैं जिस कॉन्फिडेंस में बैठा हूँ कि मुझे सारी चीज़ें पता है यार, ये मुझे पता है कि कब एक्सपायर होना होता है, कब परमिट लगवाना होता है, कब एडवाइज़र भेजती है इमिग्रेशन के लिए, ये वो, फिर मैं जल्दी लगवा लेता। कोई नहीं, खैर वेले बैठे हैं, चलो वीज़ा ही लगवा लें।
अगर मुझे इन सारी चीज़ों का पता ना होता फिर मैं कहता हूँ थोड़ा वेट ही कर लें, अभी जब जाते आते फिर लेट हो जाएंगे, ये वो लटरम पटरम। ठीक है, अगर आपने वीज़ा लगवा लिया फॉर एग्जांपल, एक और भी चीज़ होती है, आपने लगवाया जुलाई में और आप जुलाई के शुरू में लगवा लिया और आप 20-15 सितंबर तक आपका चांस नहीं बन सकता चाइना आने का, मतलब आपको टिकट नहीं मिली या कोई भी मजबूरी ने आपको घेर लिया फॉर एग्जांपल, तो फिर आप कहते हैं कि मेरे 10 दिन रह गए हैं सारे इस वीज़ा को ख़त्म होने में, क्या मैं उन 10 दिन में चाइना आ सकता हूँ? ये तो नहीं होगा कि भाई 10 दिन में वो कहेंगे भाई आप आ भी रहे, वीज़ा भी लगवाना है आपका, ये क्या पहले नहीं आ सकते थे? अगर आपको यूनिवर्सिटी कह देती है कोई मसला नहीं, आप आ सकते हैं, मीन्स कि आपके फिर माइंड में फिर भी रहता है कि भाई ये क्या, मैं ये ना हो जाना पड़े फिर वापस आना पड़े, पासपोर्ट वीज़ा जो 10 दिन का रह गया, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। 10 दिन का, हमारा दोस्त है वो भी गया हुआ है, 10 सितंबर को रजिस्ट्रेशन करवानी है 9-10 को, और उसका वीज़ा एक्सपायर होना है 20 सितंबर को, तो वो 10 को आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। जो अभी मैंने जिसकी बात की है, तो जिसका मैंने वो पता किया था, वो क्या कहते हैं उसका, वो HSK3 का व्लॉग मेरे ख्याल में इसमें यहाँ पे अपलोड कर दूँगा मैं। ठीक है, तो उसका भी यही सीन है, तो वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा चलें आपके साथ डिस्कस की जाएँ। ये सारी डिटेल से चीज़ें मैंने बारीकी से 1 बाई 1 आपको बता दी हैं, कितने पैसे लगते हैं। हो सकता है मेरी आपको शायद समझ ना आए, लेकिन ये है कि आपका माइंड में एक मरतबा खाका बैठ गया होगा कि भाई अगर हम जल्दी वीज़ा लगवाएंगे तो ये होता है, मसला कोई नहीं होता जल्दी वीज़ा लगवाने का। ठीक है, 30 सितंबर अगर 1 जुलाई को करते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर आपके पास टाइम है। अगर यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि 27-28 अगस्त को आपने आना है, फिर भी आपके पास 1 महीना है। अगर आप 1 जुलाई को अप्लाई कर देते हैं तो अपने हिसाब के यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपनी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आप देख लें, अगर तो सूटेबल बैठती है आपको अभी जाना तो आप अभी चले जाएँ, अगर वेट करना है तो वेट कर लें। मैं अगर होता तो फिर मैं अब ऑलरेडी कह दिया है कि भाई अगर मुझे सारी चीज़ों का पता हो तो फिर मैं जल्दी चला जाता, अगर ना पता हो तो फिर मैं 10 तक चला जाता। अगर अभी स्टूडेंट्स ने बताया, सूत्रों के अनुसार यही पता चला है कि रश इतना नहीं है इस्लामाबाद वाले सेंटर में। आप सुबह जाएँ 6-7-8 बजे पहुँच जाएँ, 9-1 बजे, तो अभी से वीज़ा लगवा लें, तब तक जनता के डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं, तो वो बाद में का मसला है। अभी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले आंसू वाले अड़े हुए हैं कि भाई कब फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि 18 जो है, 18 तो बहुत लेट है, मतलब कि 28 या 18 तो वो तो अगले महीने की जुलाई की, खैर जुलाई के 18 को रिजल्ट अनाउंस करेंगे, मैं उससे पहले आ जाएगा आई थिंक। तो उन्होंने अभी आना है, जैसे आंसू वाले आए, CSC वाले आए, जो सिल्क रोड वन बेल्ट वाले आए, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले आए, ठीक है, फिर होगा रश। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा वीज़ा लगवाने के लिए। जो आपको सूटेबल बैठता है वीज़ा सेंटर उसी में जाएँ, लाहौर में जाना है लाहौर में जाएँ, इस्लामाबाद में जाना है इस्लामाबाद में जाएँ। मैं इस्लामाबाद को प्रेफर करता, क्यों, मेरे रिश्तेदार वहीं पे हैं क्योंकि लाहौर में कोई रिश्तेदार नहीं है भाई। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।